गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वाली वीडियो के अंदर मैं कवर करना चाहता हूं काउंसलिंग का प्रोसेस, शेड्यूल वगैरह किस तरह से दिखाई देगा और आपको क्या चीजें समझ में आनी चाहिए स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू क्या आपके लिए अच्छा है, कौन सी चॉइसेस अच्छी है, कौन सी चॉइस अच्छी नहीं है। उन सब के बारे में एक कॉल डॉक्टर सुमेर सेठी के साथ होगी शाम को 7 बजे। जो भी नीट प्रेप के स्टूडेंट थे उनको जूम का लिंक शेयर कर दिया गया है, वो अटेंड कर सकते हैं। नहीं शेयर किया गया है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, मेरा नंबर आप जानते हैं, ठीक है। पर इस वाले वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली आपको बताना चाहता हूं कि सारा प्रोसेस क्या है, सारा शेड्यूल वगैरह क्या है, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या नुआंसेस है, एक एक करके चलते हैं। और उसके बाद ये जो कंबाइंड शेड्यूल है नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग और स्टेट कोटा की काउंसलिंग दोनों का, ठीक है। तो ये आपको नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। मैं अभी आपको इसे एक्सप्लेन भी करूंगा। तो एक एक करके चलते हैं। पहली चीज, यदि काउंसलिंग 11 अक्टूबर को चालू हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है 21 अक्टूबर को, शायद इससे यह पता चलता है कि इस साल जो 50% सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस पे होने वाली थी, जो गवर्नमेंट ने बोला था 3 अक्टूबर के एनएमसी नोटिफिकेशन में, शायद वो नहीं होने वाला है, शायद वो नहीं होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि इस वजह से, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है 21 अक्टूबर की, हो सकता है काउंसलिंग डिले हो जाए। बट एज ऑफ नाउ द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन राइट नाउ इज कि एमसीसी की साइट पे mcc.nic.in पे उन्होंने एक शेड्यूल डाल दिया है ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग का, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी चीज, स्टार्टिंग लास्ट ईयर से ऑल इंडिया और स्टेट दोनों पे 4 राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड और स्ट्रे राउंड। पिछले साल तक ऑल इंडिया के 2 राउंड होते थे। उन वाले स्टेट्स, खासकर उन कॉलेजेस के जो जिनका डोमिसाइल भी लगता है, जैसे एम्स, एएमयू, बीएचयू वगैरह, ये सब ऑल इंडिया काउंसलिंग से होता है इनका एडमिशन। तो यहाँ पे तो 4 राउंड पहले भी होते थे, पिछले बार से 4 राउंड हर एक कॉलेज पे होना चालू हो गया। उसका लॉजिक क्या था? उसका लॉजिक यह था कि जो ऑल इंडिया कोटा पे जो सीट्स है वो स्टेट्स के पास वापस नहीं जानी चाहिए। इससे वो वाले स्टेट जहाँ पे कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, और सीटें इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, उन बच्चों को थोड़ा फायदा हो गया। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 या मॉप अप एंड स्ट्रे 4 राउंड हो गए, ठीक है। जो आपको शेड्यूल प्रोवाइड किया गया उसमें ये चारों राउंड आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। 2 PDF अपलोड किए गए mcc.nic.in पे, हम वो भी टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, और जो कंबाइंड शेड्यूल जो हमने बनाया है वो भी डाल देंगे, जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाए। तीसरी चीज ये है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 2017 की कि यदि आप सेकेंड राउंड में सीट एक्सेप्ट करते हैं, फर्स्ट राउंड के बाद आपको अपग्रेड करना अलाउड होता है। सेकेंड राउंड के बाद यदि आप सीट एक्सेप्ट करते हैं तो आप फर्दर काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। यदि आप सेकेंड राउंड के बाद सीट एक्सेप्ट करते हैं तो आप फर्दर काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ये भी हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। अब मैं आपको जरा ये शेड्यूल समझा देता हूं। देखिए, काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो रही है 11 अक्टूबर से, ठीक है। तो एक एक करके चलते हैं। हाँ, तो आपकी 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। 18 अक्टूबर को आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी, कॉलेज अलॉट हो जाएगा 21 अक्टूबर को, और 28 अक्टूबर को थोड़ा और ऊपर आता है, जिससे आपको एक मैजिकल चीज़ मैं बता देता हूँ इसमें, जो चीज़ आपको समझ में आना जरूरी है ना। तो कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपको 21 अक्टूबर को ऑल इंडिया काउंसलिंग से, और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 28 अक्टूबर। स्टेट की काउंसलिंग भी साथ में चालू हो जाएगी 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को स्टेट की काउंसलिंग चालू हो जाएगी, 26 अक्टूबर को खत्म है। कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा 29 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को ऑल इंडिया काउंसलिंग से, स्टेट काउंसलिंग से 29 अक्टूबर को, और यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 4 नवंबर है, 4 नवंबर है, ठीक है। अब चीज क्या है, ऐसे सोचिए, लेट्स से आपको यहाँ पे एम्स गोरखपुर मिला, गोरखपुर, ठीक है, और आप राजस्थान से हैं लेट्स से, तो आपको मिला एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर,
ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं यहां पे भी अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दूं, जिससे ऑल इंडिया से जो बेस्ट कॉलेज मिल सके वो मिल जाए, और मैं यहां से भी अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दूं, जिससे लेट्स से मुझे एसएमएस जयपुर में मिल सकता है तो वो भी मिल जाए। प्रॉब्लम यह है कि दोनों जगहों पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। यहां पे भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो इस वजह से क्या होगा कि रियलिटी में तो या थ्योरेटिकली तो आप ये कर सकते हैं कि दोनों जगहों पे अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दें, बट मोस्ट प्रॉब्ली होगा ये, क्योंकि आपको यदि ज़्यादा सीन यहाँ का लग रहा है अच्छा, तो आप क्या करेंगे, इस जगह पे फ्री एग्जिट लेंगे, इस वाली सीट को छोड़ देंगे, वापस पार्टिसिपेट करेंगे राउंड 2 के अंदर, पर आप अपग्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपका एम्स गोरखपुर का जो सीट था वो चला गया, और यहाँ पे आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एसएन मेडिकल कॉलेज, क्योंकि आपको चांसेस ये लगते हैं कि आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज विच इज़ अ फैंटास्टिक कॉलेज बेस्ड इन जयपुर, वो शायद आपको मिल जाएगा। ये नुआंस इंटरेस्टिंगली एक्सप्लेन नहीं किया जाता, बट दिस इज समथिंग। इसी वजह से हमने नीट पैक पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, जिसमें ये वाला डिस्कशन करके काफ़ी सारे लोग समझ जाएंगे, काफ़ी सारे लोग को पहली चीज़ ये बात यहाँ पे समझ में आ गई, क्योंकि होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ आया वापस जाके देख लीजिए, वीडियो है आप बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, ये राउंड 2 है ना, तो राउंड 2 के अंदर आपने यहाँ पे सीट यस कर दी तो आप यहाँ के लिए इनएलिजिबल हो गए, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पे आपको मिला नहीं, आपने यहाँ पे कर दिया, आप मॉपअप और स्टे वगैरह के लिए भी इनएलिजिबल हो गए। जैसे आपने राउंड 2 में हाँ बोला, आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, चाहे ऑल इंडिया हो चाहे स्टेट हो। जो स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल गया है उनकी जो लिस्ट है वो सर्कुलेट कर दी जाती है अक्रॉस द बोर्ड की अब इनको कृपया एडमिशन ना दिया जाए। इफ ही शोज अप ही शुड बी सेड नो, ठीक है। तो ये वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 2017 की कि राउंड 2 के बाद आपको मिल गया तो आप फर्दर आगे नहीं जा सकते। पर आपको राउंड 2 के बाद कोई कॉलेज मिलता है, कॉलेज 1 मिलता है, और यहाँ पे लेट्स से कॉलेज 2 मिलता है, और आपको दोनों ज्वाइन नहीं करने। बहुत अच्छी बात है, मत करिए, मर्जी है आपकी, आखिर जिंदगी है आपकी, पर आप इसके बाद मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आपको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली या फिर आपने कोई भी सीट एक्सेप्ट नहीं की तो आप फिर मॉपअप राउंड में जा सकते हैं। पर मॉपअप राउंड की ब्यूटी है कि मॉपअप और स्टे के अंदर नंबर ऑफ सीट्स जो रह जाएंगी वो काफ़ी कम रह जाएंगी। तो आप जब मॉपअप राउंड में जा रहे हैं तो आप एक रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। पर पहले क्या होता था कि यहाँ पे जैसे एसएमएस मेडिकल कॉलेज हुआ, जैसे एसजी सेट हुआ मुंबई में, जैसे रोहतक वाला कॉलेज हुआ, जो भी कॉलेजेस हुए है ना, केजीएमयू लखनऊ में हुआ, इन सब कॉलेजेस की जो सीटें बच जाती थी 2 राउंड्स के बाद, इन सब कॉलेजेस की जो सीटें बच जाती थी 2 राउंड के बाद, वो स्टेट काउंसलिंग, स्टेट को वापस दे दी जाती थी कि अब आप करा लो, ये भरी नहीं है सीटें। अब गवर्नमेंट पिछले साल जो रूलिंग है उसके बाद ये चीज़ हो चुकी है कि ये सीटें भी ऑल इंडिया लेवल पे होंगी। इसी वजह से ये मॉपअप राउंड और स्ट्रे राउंड हो रहा है, ये मॉपअप राउंड और स्ट्रे राउंड हो रहा है ना, मॉपअप राउंड और स्ट्रे राउंड। अच्छा, तो यहाँ पे आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, फ्रेश चॉइस आप भर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रे राउंड के अंदर आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे एक काउंसलिंग प्रोसेस होगा, पर आपने जो चॉइसेस फिल की हैं उन्हीं के थ्रू आपको स्ट्रे राउंड में भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो आपको राउंड 1 में चॉइस फिल करने का मौका मिलेगा, राउंड 2 में मिलेगा, मॉपअप राउंड में मिलेगा, पर आपको स्ट्रे राउंड में नहीं मिलेगा। जो आपको मॉपअप राउंड में सीट्स मिली है, मॉपअप राउंड में आपने चॉइसेस भरी थी, वो मान लेंगे कि उन्हीं चॉइसेस पे हम आपको स्ट्रे राउंड के अंदर कोई सीट्स बच जाती है तो अलॉट कर देंगे। तो ये सारी कहानी है, स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आने वाले दिनों में एक बार वो अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन पब्लिश कर देते हैं एमसीसी वाले, तो मैं आपको ये चीज़ें भी बता दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट डजंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दूसरी चीज़,
वो आपसे अभी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे। अभी ज़्यादातर जगहों पे, ऑल इंडिया पे तो डेफिनेटली ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, ऑनलाइन आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जब आप कॉलेज जाएंगे तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, चाहे वो कॉलेज अलॉटमेंट मिलेगा एमसीसी की साइट से, चाहे आपका एडमिट कार्ड हो, चाहे आपकी स्कोर शीट हो, चाहे आपकी 10th की मार्कशीट हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ स्टैब्लिश करने के लिए 12th की मार्कशीट हो, डोमिसाइल वगैरह ऑल इंडिया में नहीं चाहिएगा, स्टेट में चाहिएगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आने वाले दिनों में बता देंगे, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम जो अभी ज़रूर कर सकते हैं वो ये है कि अपनी कॉलेज की चॉइसेस डिसाइड कर लीजिए। ऑल इंडिया पे आप कौन सी चॉइसेस भरेंगे और स्टेट में कौन सी चॉइसेस भरेंगे। इसके लिए भी हम नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए एक पीडीएफ डाल दे रहे हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेजेस पिछले साल पहले भरे थे और कौन से कॉलेजेस बाद में भरे थे। होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैंने काउंसलिंग प्रोसेस और उसके स्केड्यूल वगैरह को आपको एक्सप्लेन करने की, और उसमें क्या नुआंसेस हैं, क्या विचित्र चीज़ें हैं हिंदी में बोला जाए, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपका कोई भी सवाल हो नीट प्रेप के, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये सारे जो पीडीएफ्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, ये जो कंबाइंड शेड्यूल अच्छी सी उसमें दिखाई दे जा रहा है आपको क्लियरली, ये और पिछले साल का ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 1, राउंड 2 और फाइनल जो अलॉटमेंट था वो नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। इट विल गिव यू अ फेयरली गुड आइडिया ऑफ कौन सी चॉइसेस भरूं, कौन सी ना भरूं। और बाकी डॉक्टर सुमेश सेठी के साथ शाम को 7 बजे हमारी जूम कॉल है नीट प्रेप के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें भी आपके काफ़ी सारे सवालों का, खासकर कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा नहीं है, उनका जवाब मिल जाएगा। ठीक है बच्चों।